हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार यार पब्लिकेशन में, जहां हम आपके लिए लेकर आए एक नया सेगमेंट जिसमें है हमारा डेली डोजेस। डेली डोजेस में आपका क्या रहेगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं और आपको 5 से 10 मिनट मिलनी चाहिए आपको डेली उनको रिवाइज करने की। तो इसमें हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम लेकर आए इंडियन नोबेल प्राइज विनर जो इंडिया में रहते थे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले ये आप लाइन को इसको ध्यान से पढ़ो, इसको विजुलाइज करो। रवि और रमन अपनी मदर के लिए, ठीक है, मदर के लिए अमृत लेने कैलाश गए। ठीक है, अब इसकी स्टोरी समझाते हैं। स्टोरी में है रवि और रमन दो भाई हैं, उनकी एक मदर है। उनकी मदर बीमार हो जाती है और वैद्य जी बोलते हैं कि आपको कैलाश पर्वत जाना होगा इनके लिए अमृत लाने के लिए। ठीक है, अब रवि, रमन, मदर, अमृत और कैलाश, ये हमारे एक जो पर्सनैलिटीज है उनको ऐसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसमें कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा है, ये बस विजुअलाइजेशन के लिए था। वैसे कैलाश आपका आएगा एक पर्सनैलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई। शुरुआत होगी आपकी, टॉपिक है आपका इंडियन नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले तो आपको इसकी डेट बतानी है। नोबेल पुरस्कार जो कि स्थापना हुई थी कब? 1898। ठीक है, पहली बार दिया गया था 1901 में। इंडियन की बात करें हम, भारतीय नोबेल पुरस्कार, ठीक है, विजेता। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे जो भारत में रहते थे। सबसे पहले आते हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि। गीतांजलि उनकी पोएम्स का समूह था, उसके लिए। इस अवार्ड को जीतने के बाद ये बन जाते हैं पहले भारतीय नोबेल प्राइज विनर और पहले एशियन नोबेल प्राइज विनर। एशिया में भी उससे पहले कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ठीक है, और क्या क्षेत्र था इनका? साहित्य। ठीक है, पहले भारतीय, ठीक है, और पहले एशियन। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका सीवी रमन। ठीक है, भारतीय साइंटिस्ट सीवी रमन, जिनको मिला था रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, रमन प्रभाव में क्या था? लाइट की स्कैटरिंग को इन्होंने बताया था। ठीक है, लाइट कैसे आपकी स्कैटर होती है। ठीक, उनमें मतलब जोन उसके डिफाइन किए गए थे। तो रमन इफेक्ट इन्होंने खोज की थी 1928 में, और नोबेल प्राइज इनको मिला था 1930 में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 1930 में मिलता है। खोज होती है और ये होती है 28 फरवरी को 1928 में। इसीलिए इसी दिन को भारत में क्या मनाया जाता है? भारत में विज्ञान दिवस। ठीक है, और ये ही आगे चल के 1954 में इनको क्या मिला? भारत रत्न। जो पहले तीन थे ना, उनमें सबसे, मतलब उनमें इनका नाम था। ठीक है, भारत में वो भारत रत्न, ठीक है, पहले भारतीय वैज्ञानिक बनेंगे।
और ये पहले भारतीय भी थे जिनको नोबेल प्राइज और भारत रत्न दोनों मिले हुए थे। इसके बाद में हम देखें, नेक्स्ट आपका आता है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो भारत की रहने वाली नहीं थी, पर भारत में आकर रहने लगी थी 1929 में, ठीक है। भारतीय निवासी नहीं थी, पर भारत में बाद में भारत की नागरिकता इन्होंने ले ली थी। इनको मिला था 1979 में भारत रत्न, नहीं, 1979 में मिला था नोबेल पुरस्कार, और 1980 में नेक्स्ट ईयर इनको मिलता है भारत रत्न, ठीक है भाई। और किस लिए मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, शांति। और इससे पहले जो हमने बताया था सीवी रमन, इनको मिला था भौतिकी में, यानी फिजिक्स में। ठीक है, शांति में मिला था। और इन्होंने कहाँ पे, कलकत्ता में चैरिटी बनाई थी, ठीक है, उस चैरिटी के लिए, गरीबों के लिए। नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट है आपके डॉक्टर अमर्त्य सेन। इनको मिला था किस फील्ड में, इनको मिला था आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बोले तो हम अर्थशास्त्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था कब, 1998 में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार। और फिर नेक्स्ट ईयर 1999 में इनको मिलता है भारत रत्न, ठीक है। किसके लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और इनका नाम लिया जाता है इसके साथ में, महबूब उल हक के साथ में, एचडीआई के निर्माण में के साथ, एचडीआई की स्थापना, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसके बारे में क्वेश्चन आपका आता रहता है। उस बुक के बारे में बताएं तो वो बुक का नाम है दी आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। नेक्स्ट देखे भाई, नेक्स्ट है आपके कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जिनको मिला था 2014 में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। 2014 में इनको मिला था किस लिए, इन्होंने एक, और शांति, ठीक है, क्षेत्र था शांति। पहले इसको देखें, इन्होंने 1980 में शुरुआत की थी 55 बचाओ आंदोलन। और इसी के, और इनका एक और पार्ट माना जाता है जो आरटीई एक्ट आया था 2009 में, यानी राइट टू एजुकेशन। ठीक है जी, 2014 में मिलता है। और किसके साथ में, किसके साथ में, संयुक्त मिला था ये, संयुक्त रूप से। किसके साथ, मलाला यूसुफजई। और ये बनी थी यंगेस्ट पीस नोबेल प्राइज विनर, ठीक है।
ठीक है, समझे? आपके लिए ये था डेली डोज। इसमें हमने आपको बताया है कि जो इंडिया में रहने वाले नोबेल प्राइज विनर है वो 1913 से और अभी तक कौन कौन है। ठीक है, आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली ये पूछे जाते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट की बात करें हम, तो भारत रत्न और नोबेल प्राइज दोनों पाने वाले कौन होंगे भाई? सबसे पहले है आपके सीवी रमन। ठीक है, जिनको 1930 में नोबेल और 1954 में जब भारत रत्न की स्थापना होती है, ठीक है, वो मिला। इसके बाद में दूसरे थे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल और 1980 में भारत रत्न। इसके बाद में है आपके अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में नोबेल मिला और 1999 में भारत रत्न। ठीक है जी। इसके बाद में देखिए, एक माइंड मैप से आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए, ठीक है, गीतांजलि के मिले, पहले फर्स्ट एशियन बने। इसके बाद में सीवी रमन आए, डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है, और इसी डेट को जो आपकी 28 फरवरी थी 1928 में किया था, इसी को आगे चलकर भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में आपकी मदर टेरेसा 1979 में, ठीक है, शांति के लिए मिला था। और इसके बाद में अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में मिलता है इकोनॉमिक्स के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, और सोशल चॉइस थ्योरी के लिए। फिर है कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में किसके लिए? शांति के लिए मिला था। इनने जो बचपन बचाओ आंदोलन शुरुआत की थी 1980 में, और शेयर्ड विद मलाला यूसुफजई, जो कि फर्स्ट मतलब सबसे यंगेस्ट विनर बनी थी। ठीक है, समझे? उम्मीद है आपको ये डेली डोज अच्छी लगी होगी, आप इसको ढेर सारा प्यार देंगे और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएंगे कि हम आपके लिए आगे चलकर भी ऐसे ही डेली डोजेस लेकर आए। ठीक है, नमस्कार।